नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3, 4 और 5 की 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की शिक्षक डायरी देखेंगे। पर पहले हम 21 से 26 तक की डायरी देख लेते हैं। कक्षा 3, 4, 5 को मैंने एक ही में इसलिए शामिल किया है क्योंकि तीनों क्लासेस के लिए हम एक ही टाइम टेबल आया है। तो अगर आप कक्षा 3 को पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप कक्षा के नीचे कक्षा 3 लिख लीजिएगा, और 4 को पढ़ाते हैं तो 4 और 5 को पढ़ाते हैं तो 5। डायरी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि 2 टाइम टेबल रन कर रहे थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। 17 तारीख को हमारे सचिव के द्वारा टाइम टेबल जो जारी हुआ था उसमें परीक्षाएं 22 से स्टार्ट होनी थी। 22 को सभी कक्षाओं में मौखिक परीक्षा होनी थी और 23 से लिखित परीक्षा शुरू होनी थी। पर उसके बाद हमारे जनपद में हमारे बीएससी के द्वारा एक टाइम टेबल और जारी हुआ जिसमें 23 तारीख से परीक्षाएं शुरू हुई और प्रथम पाली लिखित परीक्षा रहती थी और द्वितीय पाली मौखिक परीक्षा रहती थी। तो आपके स्कूल में जिस डेट से परीक्षाएं स्टार्ट हुई हैं आप उसी डेट से अपनी डायरी में परीक्षाओं का विवरण भरिएगा। हमारे यहाँ 23 से स्टार्ट हुई है तो मैंने 23 से परीक्षाओं का विवरण इस डायरी में भरा हुआ है। तो बस अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। माह मार्च सप्ताह संख्या 4 दिनांक 21/3/2022 से 26/3/2022 तक। कक्षा में तीनों कक्षाओं को लिखा है मैंने। फिर दिनांक 21 दिन सोमवार। विषय में क्योंकि हमें रिवीजन कराना था इसलिए मैंने समस्त विषय लिख दिया है। रीडिंग कैंपेन गतिविधियां और वार्षिक परीक्षा समय सारणी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रीडिंग कैंपेन की सभी गतिविधियों पर कार्य कराना और वीडियो दिखाना। फिर वार्षिक परीक्षा 2021-22 की समय सारणी पर चर्चा व लिखवाना। समस्त विषयों में अब तक पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति कराना व गृह कार्य देना। शिक्षक का स्व आकलन में रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। तो ये हो गया हमारा 21 तारीख की शिक्षक डायरी। अब देखते हैं 22 तारीख की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आपके स्कूलों में आपके जनपद में 22 से परीक्षाएं स्टार्ट हुई है तो 22 को सभी विषयों की मौखिक परीक्षा होनी थी जो 17 को टाइम टेबल जारी हुआ था उसके अनुसार। तो आप यहाँ पर क्या फेरबदल करेंगे, यहाँ पर जो चयनित पाठ है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सभी विषयों की मौखिक परीक्षा, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिखिएगा सभी विषयों की मौखिक परीक्षा कराना। बस इतना सिंपल वे में। और अगर नहीं हुई है तो आप इसी तरह से अपनी डायरी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ कक्षा 3, 4, 5 दिनांक 22 दिन मंगलवार। विषय में समस्त विषय वही हमें लिखना है जो हमने सोमवार को रिवीजन कराया है। चयनित पाठ में रीडिंग कैंपेन गतिविधियां सभी विषयों की पुनरावृत्ति, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रीडिंग कैंपेन की सभी गतिविधियों पर कार्य कराना और समस्त विषयों में अब तक पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति व अभ्यास कार्य करवाना। शिक्षक का स्व आकलन में बच्चों ने परीक्षा की तैयारी में सक्रिय भागीदारी निभाई। तो ये हो गया हमारा 22 तारीख की शिक्षक डायरी। अब देखते हैं 23 तारीख की शिक्षक डायरी। तो हमारे जनपद में 23 से परीक्षाएं स्टार्ट थी, उसी के अनुसार मैंने इस डायरी को भरा है। तो यहाँ पर कक्षा फिर दिनांक 23 दिन बुधवार को हिंदी विषय की परीक्षा थी, प्रथम पाली में लिखित और द्वितीय पाली में मौखिक। तो लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ में वार्षिक परीक्षा लिखित व मौखिक मैंने लिख दिया है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वार्षिक परीक्षा 2022 प्रथम पाली हिंदी विषय की लिखित परीक्षा कराना और द्वितीय पाली में हिंदी विषय की मौखिक परीक्षा कराना। शिक्षक का स्व आकलन में बच्चे परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखे। तो बस इसी तरह से आप डे वाइज अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भर सकते हैं। जैसे आज हिंदी है तो 24 को यहाँ पर था गणित, 25 को इंग्लिश, 26 को संस्कृत और कला, और 28 को है हमारा परिवेश। उसके बाद 29, 30, 31 में हमें मूल्यांकन का कार्य करना है जिसमें हमें परीक्षा पंजिका तैयार करनी है और रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने हैं। 31 को पूरे समारोह के साथ बच्चों को वितरित करना है, तो आप उसे स्वयं से देख लीजिएगा। तो बस मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।